एक समय की बात है, भारत के हरे भरे ग्रामीण क्षेत्र में लहराते पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सोनापुर था। सोनापुर के गांव वाले एक सरल और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते थे, जहां प्रकृति की सुंदरता और चहचहाते पक्षियों की मधुर ध्वनि उनके जीवन का हिस्सा थी। सोनापुर गांव कई पशुओं का घर था जो आसपास के खेतों और जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते थे। गांव वाले इन जानवरों के साथ शांतिपूर्वक रहते थे और अक्सर उन्हें अपने परिवार का ही हिस्सा मानते थे। उन्हीं जानवरों में 2 बकरियां थीं, कालू और भूरा। कालू अपनी चमकदार काली चमड़ी के लिए प्रसिद्ध था, जबकि भूरे की चमकीली भूरे रंग की खाल धूप में दमकती थी। कालू और भूरा अच्छे दोस्त थे और अपना अधिकतर समय खेतों में चरते हुए, नदी के किनारे खेलते हुए और जंगलों की सैर करते हुए बिताते थे। गांव के बच्चे उन्हें कूदते फांदते देखना बहुत पसंद करते थे और अक्सर उन्हें ताज़ी घास और पत्तियां खिलाते थे। समय के साथ कालू और भूरे की दोस्ती में दरार आने लगी। यह सब तब शुरू हुआ जब खेत के एक विशेष उपजाऊ हिस्से में घास का एक नया टुकड़ा उगाया। वह घास हरी भरी और रसीली थी, जितनी स्वादिष्ट घास उन्होंने पहले कभी नहीं चखी थी। कालू और भूरा दोनों ही उस जगह को अपने लिए चाहते थे और इसी कारण एक तीव्र प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। गांव वालों ने उनके व्यवहार में आए इस बदलाव को महसूस किया। जो कालू और भूरा कभी साथ खेला करते थे, अब उस घास के टुकड़े के लिए आपस में टकराते और लड़ते रहते थे। उनकी लगातार लड़ाई ने सोनापुर की शांति को भंग कर दिया और गांव वाले चिंतित हो उठे। ये बकरियां पहले कितनी अच्छी दोस्त थीं, किसान रमेश ने कहा। इनका इस तरह लड़ना बहुत दुख की बात है। इन्हें आपस में बांटना सीखना होगा। एक अन्य गांव वाली मीना ने जोड़ा, नहीं तो इनकी दुश्मनी गांव के लिए मुसीबत बन जाएगी। सोनापुर के चारों ओर फैले घने जंगल में चालू नाम का एक चालाक सियार रहता था। चालू हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहता था जिससे वह बिना ज्यादा मेहनत किए अपना पेट भर सके। वह दूर से कालू और भूरे की लगातार लड़ाई को देख रहा था और उसके तेज दिमाग में एक योजना बनने लगी। अगर मैं इनकी दुश्मनी का फायदा उठा सकूं तो बिना पंजा हिलाए दावत उड़ा सकता हूं, चालू ने मन ही मन सोचा। एक दिन जब कालू और भूरा फिर एक जोरदार बहस में उलझे हुए थे, चालू एक चालाक मुस्कान के साथ उनके पास पहुंचा। तुम दोनों आपस में लड़कर अपनी ताकत क्यों बर्बाद कर रहे हो? चालू ने मृदु आवाज में पूछा। तुम्हें तो एकजुट होकर असली दुश्मन से लड़ना चाहिए। कालू और भूरा रुक गए, भ्रमित होकर बोले, असली दुश्मन? हाँ। चालू ने बात आगे बढ़ाई। जंगल में एक बाघ घूम रहा है जो सही मौका मिलने का इंतजार कर रहा है। अगर तुम दोनों यूं ही लड़ते रहोगे तो वह तुम्हें आसानी से अपना शिकार बना लेगा, लेकिन अगर तुम साथ मिलकर काम करो तो उसे भगा सकते हो। बकरियां ध्यान से सुनने लगीं और एक पल के लिए उनका आपसी गुस्सा थम गया। एक साझा दुश्मन के विचार ने उन्हें डरा दिया और वे चालू की बातों पर सोचने लगी। चालू की योजना अब अमल में आने को तैयार थी। उसने कालू और भूरा को यह यकीन दिला दिया कि खुद को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका उस काल्पनिक बाघ को फंसाना है। बकरियां, जो खुद को बचाने के लिए बेचैन थीं, चालू के निर्देश मानने के लिए राजी हो गईं। तुम्हें वैसा ही झगड़ा करना होगा जैसा तुम रोज करते हो, चालू ने समझाया। जब बाघ तुम्हें झगड़ते देखेगा तो वह सोचेगा कि तुम असावधान हो और हमला करेगा, लेकिन मैं पास ही छिपा रहूंगा और जाल बिछाकर उसे पकड़ लूंगा। कालू और भूरा ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में डर और दृढ़ निश्चय था। उन्होंने फिर से लड़ाई शुरू की। हालांकि अब वह लड़ाई उतनी तेज नहीं थी और वे बार बार इधर उधर सहमे हुए नजरें डालते रहे। चालू परछाइयों में छिपकर देख रहा था, खुश होकर कि उसने बकरियों को कितनी आसानी से मूर्ख बना लिया था। जब ये थक जाएंगे तो मेरे लिए राजा जैसी दावत तैयार होगी, उसने सोचा और अपनी जीभ चाटते हुए मुस्कुराया। दिन हफ्तों में बदल गए और कालू और भूरा अपनी दिखावटी लड़ाई जारी रखते रहे, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। जैसे जैसे वे झगड़े का नाटक करते गए, वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और उनकी पुरानी दोस्ती फिर से पनपने लगी। हम पहले जंगल में घूमने में कितना मजा करते थे, एक दिन कालू ने झूठी लड़ाई के बीच थोड़ी राहत लेते हुए याद किया। हाँ, और नदी के किनारे खेलना भी कितना अच्छा लगता था, भूरा ने भी कहा। उसकी आवाज में बीते दिनों की हल्की सी कसक थी। धीरे धीरे उन्होंने चालू की मंशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या तुमने कभी उस बाघ को देखा है जिसके बारे में चालू ने हमें डराया था? कालू ने एक दिन पूछा। नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, भूरा ने जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है कि उसने हमें बेवकूफ बनाया?
उन पर सच्चाई की रोशनी पड़ी और उन्होंने चालू के असली स्वभाव को समझ लिया। अब वे चालू के जाल में न फंसने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे। कालू और भूरा ने मिलकर एक नई योजना बना ली। एक धूप भरी दोपहर कालू और भूरा ने खेत में एक और झगड़े का नाटक किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि चालू अपनी छिपी हुई जगह से उन्हें देख रहा हो। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे वे एक दूसरे को थका चुके हों और फिर थक कर जमीन पर लेट गए। चालू ये सोचकर कि अब सही मौका आ गया है, दबे पांव उनकी ओर बढ़ा, अपने अनजान शिकार पर झपटने के लिए तैयार। जैसे ही चालू छलांग लगाने वाला था, कालू और भूरा अचानक उठ खड़े हुए, अपने सींग सीधा चालू की ओर कर दिए। हमें तुम्हारी योजना पता चल गई है चालू, कालू ने जोर से कहा। अब तुम्हारी चालें हम पर काम नहीं करेंगी, भूरा ने अपने खुर जमीन पर पटकते हुए जोड़ा। चालू अचानक हुई इस पलटवार से चौंक गया और समझ गया कि उसने बकरियों को कम आंका था। जब उसने उनके दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास को देखा तो पीछे हटने का फैसला किया। इस बार तुम लोग मुझसे चालाक निकले, लेकिन मैं फिर लौटूंगा, चालू ने चेतावनी दी और जंगल में गायब हो गया। चालू के चले जाने के बाद कालू और भूरा ने राहत की सांस ली। उन्होंने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि इस प्रक्रिया में अपनी खोई हुई दोस्ती भी वापस पा ली। गांव वालों ने बकरियों के व्यवहार में आए बदलाव को तुरंत महसूस किया। रमेश और मीना यह देखकर बहुत खुश हुए कि कालू और भूरा फिर से साथ खेल रहे हैं और उनकी पुरानी दुश्मनी अब बीते दिनों की बात बन चुकी थी। उन्हें फिर से दोस्त बनते देखना अच्छा लग रहा है, मीना ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यह हमें दोस्ती और एकता के महत्व की याद दिलाता है, रमेश ने सहमति में कहा। एकजुट होकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कालू और भूरा की चतुराई की खबर पूरे सोनापुर में फैल गई और गांव वाले उनकी बहादुरी और समझदारी की खूब सराहना करने लगे। लड़ने वाली बकरियों और चालाक सियार की कहानी अब एक लोक कथा बन गई, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया और दोहराया जाने लगा। कालू और भूरा ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था, दोस्ती और एकता किसी भी दुश्मनी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। वे पहले की तरह खेतों और जंगलों की सैर साथ साथ करने लगे और उनका रिश्ता दिन ब दिन और मजबूत होता गया। जहाँ तक चालू की बात है, वह फिर कभी सोनापुर लौटने की हिम्मत नहीं कर पाया, उन चतुर बकरियों से डरकर जिन्होंने उसे मात दे दी थी। गांव अपने निवासियों के लिए एक शांतिपूर्ण ठिकाना बना रहा, जो दोस्ती और सहयोग की शक्ति का प्रमाण था। और इस तरह कालू, भूरा और चालू की यह कहानी सोनापुर के बच्चों को दोस्ती का मूल्य, विश्वास का महत्व और विपत्तियों के सामने एकजुट होकर खड़े रहने की ताकत सिखाती रही। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।